हम लोग आते हैं मैथमेटिक्स, मैथ्स इन फिजिक्स। अबे हमने डाले फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स चैप्टर में वही बात। फिजिक्स इन मैथमेटिक्स डाल दिया, उसका मतलब फिजिक्स ये एंड मैथमेटिक्स डाल दिया। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मतलब समझना है चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहना के चाहता हूँ, कुछ यहाँ पर स्टूडेंट होंगे बायोलॉजी के, है तो वैसे हाँ अच्छा है अभी अपने पास है, ठीक है। कुछ होंगे अपने मैथ के, जो मैथ के होंगे उनको तो आगे चल के मैथ पढ़नी है जो फिजिक्स में लगेगी, पर अभी उन्होंने नहीं पढ़ी, ठीक। इंडिया की सबसे दिक्कत है बड़ी कि कैलकुलस आ जाती है, तो उनको पहले सिखाना चाहिए अगर बायोलॉजी को पढ़ना है, ठीक है। पर अगर बायोलॉजी वाले लोग हैं वो कैसे करेंगे, उनको तो कोई मैथ पढ़नी नहीं है आगे, जो ज़रूरत है फिजिक्स में। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक सिंपल ओवरव्यू मिल पाएगा, ओवरव्यू मिलेगा किस तरीके से आप मैथ को लगा सकें फिजिक्स में, ओवरव्यू। पूरा आपको डीप में नहीं जाएंगे, जो डीप में जाना चाहेगा वो लगाते लगाते समझ जाएगा, पर यहाँ पर सिर्फ ओवरव्यू रहेगा कि कैसे मैथ लगती है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है 10th में हम लोगों ने सीखी है, 9th में सीखी होगी, ट्रिग्नोमेट्री। साइन cos tan cot sec cosec। सबने ये पढ़ा है, साइन थीटा कॉस थीटा, उसका थीटा इसका थीटा, ठीक है। पर इसका मतलब क्या है? मैथमेटिक्स जैसे मैंने कहा लैंग्वेज है, तुम्हारे यूनिवर्स की कह सकते हो, ठीक। पर इसका मतलब क्या है? अगर मैथमेटिक्स में साइन थीटा कॉस थीटा मतलब क्या है? साइन cos तो मतलब एक तरह की ग्रीक लैंग्वेज थी। हाँ ठीक, वो तो ठीक है। साइन थीटा पर इसका रेशियो का मतलब क्या है? जैसे मान लो मैंने एक राइट ट्रायंगल बनाया है सबसे आसान तरीके का, और ये थीटा तुम्हारा एंगल है, इसको मैं ए बी सी ले लेता हूँ, ठीक। ठीक है। तो साइन का मतलब हम लोग को क्या पता है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं जो सामने साइड होती है तुम्हारी एंगल की, और बेस उसे कहते हैं जो तुम्हारे अटैच होती है साइड एंगल से, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको ना पता परपेंडिकुलर बेस क्या है। परपेंडिकुलर क्या है? एंगल के सामने वाली साइड, और एंगल के जस्ट एडजेसेंट साइड होती है तुम्हारी बेस, और इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। इतना कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर का साइन ये होता है, लिखने ज़्यादा नहीं चाहता हूँ, बाय क्या? बेस क्या? हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाउंड पाकिस्तान हिंदुस्तान, हाँ एच हाइपोटेन्यूज, ठीक। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और तुम्हारा tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। और भी 3 होते हैं जो इनके जस्ट उल्टे होते हैं, जैसे साइन थीटा का हम लोग अगर उल्टा कर देते हैं, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर कर देते हैं, तो हम लोग को मिलता है कॉसेक। कॉसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सिमिलरली कॉस थीटा को उल्टा कर दो तो हमें मिल जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाय बेस, बाय बेस। और सिमिलरली तुम्हें क्या पता चलेगा? tan थीटा की जैसे उसका उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा? cot थीटा। यहाँ लिख देते हैं, और सिर्फ इंग निकाल देना डॉट से, डॉट में रखिए। cot थीटा का मतलब क्या है? जैसे उसका उल्टा कर दो tan थीटा का, तो बेस बाय हाँ डॉट में, ठीक है। सिंपल, हम लोग को फॉर्मूलेस पता है, सब कुछ पता है, पर इनका मतलब क्या है? बहुत ये ऐसा क्वेश्चन है जो शायद से आपको पता नहीं होगा, बस आपको ये पता है कि tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी आपकी 1/√3, tan 60 की वैल्यू क्या है, √3, cos थीटा कोसेक tan, ये सब पता है क्या है। पर ये बनाए क्यों गए? हाँ, ये बनाए इसलिए आसान नहीं बनाने के लिए। देखो कोई चीज बनती है इतनी आसान बनाने के लिए बनता है, क्योंकि अगर हम लोग कोई चीज देख रहे हैं तो हम लोग किस एंगल से देख रहे हैं कहने के लिए शायद। हाँ, एंगल इसमें मैटर करता है, एंगल। उन्होंने ग्रीक लोगों ने ये सोचा कि उनको ये पता था पाइथागोरस थ्योरम क्या है, उनको ये पता था सिमिलैरिटीज क्या होती हैं, एंगल्स की कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, सब कुछ पता था। पर बाद में क्वेश्चन ये आया तुम्हारा कि एंगल मान लो अगर मैं हल्का जिसका चेंज करता हूँ तो किस रेट पे उसकी हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर चेंज होगी, किस रेट से उसकी बेस और परपेंडिकुलर के हिसाब से चेंज होगी। उन्होंने चाहते थे कि एंगल के साथ क्या चेंज आता है उसके हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर का। जैसे तुमने क्या जानते हो, cos 0 क्या होता है? 1 cos 0
cos 0 1 कॉज का मतलब क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो मैंने ये बेस लिया और ये हाइपोटेन्यूज ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर मैं एंगल को वाला 0 कर देता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा? इसकी वैल्यू बनाएगी। वैल्यू तो बनाएगी, पर मतलब क्या हो विजुअली? ये हाइपोटेन्यूज जब ये एंगल 0 होगा तो ये हाइपोटेन्यूज मिल जाएगी तुम्हारी बेस से आकर। ये ऐसे करोगे तो ये तुम्हारी तभी base- आएंगे एंगल 0 बनेगा। तब ये एंगल 0 बनेगा। हाँ। और हमने क्या देखा, अगर हाइपोटेन्यूज तुम्हारी लेंथ 1 की है तो क्या होगा, इन दोनों का रेशियो क्या रह जाएगा तुम्हारा? सेम। कैसे सेम हो जाएगा? देखो ध्यान देना फिर से। ये है, ये खटाखट ऐसे आए, जुड़ गए बेस से। जो बेस की लेंथ होगी वो होगी तुम्हारी हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज और अगर दोनों सेम लेंथ के हो जाए तो क्या हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू 1। इसीलिए cos 0 क्या आया? कोई वाह, समझ में आ गया? मैं तो समझने वाले हैं हम इस चीज को और अच्छे से। 5th चैप्टर रहेगा अपना, पर मैं तुम्हें ओवरव्यू दे रहा हूँ मतलब क्या है। ठीक, अगर मैं कहता हूँ साइन थीटा का मान लेते हैं 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है? 1। अब यहाँ फिर आते हैं साइन, अगर ये हम लोग परपेंडिकुलर क्या करते हैं, हमने यहाँ क्या करा, इस एंगल को क्या करना चाहते हैं हम? इस एंगल को क्या करना चाहते हैं? हटना जाते हैं 90 डिग्री बनाना चाहते हैं। साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या है? 1। जब हम लोग इसको 90 डिग्री बनाया खड़ा कर दिया इसने। तो ये इसकी वैल्यू की बराबर हो जाएगी और तब यहाँ पर ये आएगा 1। कोई दिक्कत? जब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज सेम हो गई तो हम लोग क्या मिलेगा? दोनों कैंसिल आउट और 1 वैल्यू मिल गई। नहीं तो हाइपोटेन्यूज सेम होता है। ऐसे तुम करोगे, ऐसे ये भी वैल्यू है ना, ये बेस की वैल्यू बराबर आती रहेगी। ऐसा नहीं कि तुम्हारा ये अलग हो जाएगी, टूट जाएगी। जैसे तुम्हें 2 हाथ समझाना पड़ेगा। वैसे ये है, अच्छा ये बनाओ एक 90 डिग्री वाला बनाओ, उसी के बगल में 90 डिग्री एंगल कभी तुम बना नहीं पाओगे। कैसे? वो सिर्फ एक सीधी लाइन रहेगी। क्यों रहेगी ये मैं बताता हूँ। ये तुम्हारा क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये तुम्हारा परपेंडिकुलर। जब तुम इसको ये अगर 90 डिग्री इसको बनाना है तो इसको सीधी करना पड़ेगा। और तो यहाँ इसको पर ये एक है bend हो तुम्हारा, यहाँ तुम्हारा लगा एक स्क्रू। जब अगर ये आगे आएगी तो ये भी उसके साथ आगे आती रहेगी। समझना? हाँ समझ गया। आगे 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 जब मतलब कि 90 डिग्री पूरा होगी, ट्रायंगल वही रहेगा, बस उसका एंगल वो घूम जाएगा। और ये क्या होगा इनको सुनो, जब ये है, ये दोनों जुड़ी हैं तो यहाँ पर ये आते 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 जुड़ जाएंगी और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के बराबर हो जाएगी। फिर समझ लो एक बार, विजुअल देख लो। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, ये ऐसे सीधा करते रहे, सीधा करते रहे, सीधा करते रहे, जुड़ गए। और तुम्हारा बेस क्या हो गया? 0। बेस बचा ही कहाँ? दोनों लाइन जुड़ गई तो बेस क्या बचा तुम्हारा? बिल्कुल इनफिनिटेसिमल स्मॉल। ऐसे करके ये तुम्हारा ऐसे जुड़ी, उनका बेस क्या हो गया? बहुत ज्यादा 0, बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा। अभी नहीं समझ में आया? विजुअल करने की कोशिश करो अपना। ट्राइंगल क्या है? तीनों साइड इसकी रहती है जुड़ी। अगर इसकी एक साइड भी खुल जाएगी तो सिंपल हम लोग की लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कोई भी अगर एंगल वेरी करते हैं, मान लो मैंने इस एंगल को बना दिया तुम्हारा 60 डिग्री, तो हल्का सा ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, अगर मैंने इसको बना दिया तुम्हारा 30 डिग्री तो ये ऐसे हो जाएगा। इसकी और इसकी वैल्यू चेंज होती है अगर हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अगर ये कांस्टेंट, उसकी लेंथ बराबर है, इसमें बराबर रहनी चाहिए, इसमें बराबर रहनी चाहिए। तो अगर हाइपोटेन्यूज की लेंथ छोटी बड़ी होगी तो ये भी छोटी बड़ी हो सकती है, पर मैंने इसको कांस्टेंट रखा है। ठीक है, अगर हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट है तो ये वैल्यू, इनकी वैल्यू भी बड़ी छोटी होनी पड़ेगी इनको, ताकि ये एंगल को कोप कर सके। जब ये ऐसी ऐसी आएगी तो ये वैल्यू, जब ये यहाँ पर मैं इसको ले आता हूँ तो इसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी और ये लंबी हो जाएगी। जब मैं इसको और नीचे ले आता हूँ तो मैंने देखा बेस लंबा हो जाएगा और इसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि हाइपोटेन्यूज में कांस्टेंट है। ठीक, कोई दिक्कत इतना तक नहीं। अब मैंने कहा कि मैं इसको 90 डिग्री लाना चाहता हूँ। धीरे धीरे देखना, चलो स्मॉल लाते हैं फ्रैक्शन। इसको हम लोग हटा देते हैं रेशियोज को। चलो देखना, चलो ये थीटा है, जल्दी पढ़ा रहा। चलो ठीक है। हाँ। हम लोग अच्छी बात है, पढ़ाना जरूरी है, अगर ये नहीं तो पता कि चलिए बना रहा है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर बेस है, ये हम लोग का एंगल है थीटा। अब हम लोग एंगल को बनाना चाहते हैं 90 डिग्री। अगर हम लोग इसको 90 डिग्री बनाना चाहते हैं, उसको पीछे करना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज की लेंथ वही रहेगी, बदलेगी नहीं, कांस्टेंट रहेगी। तो मैंने कहा इसको ऐसे एक सीधी लाइन बनाई, ये तुम्हारी हो जाएगी क्या? परपेंडिकुलर। अब ये तुम्हारी क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। अब इसको मैं और अगर छोटा ऐसे करता रहूं और एक समय सीधा आएगा तो मैंने क्या देखा, ये जो है इससे मिल जाएगी।
जब ये ऐसे बेस पीछे आई बिल्कुल कम से कम- आई पड़ी है तो बिल्कुल ये मिल जाएगी दोनों से। बेस माइन्योर हो जाएगा। बेस बिल्कुल जीरो, बिल्कुल माइन्यूट हो ये जाएगा। समझ गए। अब समझ में आया, कोई दिक्कत? अब मैंने क्या देखा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की लेंथ सेम हो गई है। तो मैंने अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस सेम है तो दोनों कैंसिल आउट होंगे और हमें क्या मिलेगा, साइन 90 डिग्री इसलिए होता है। अब अगर यहाँ पर क्या हमने देखा 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। क्यों होती है, बेस जीरो हो गया है ना, बेस की लेंथ क्या हो गई है, जीरो। तो यहाँ पर बेस को हम लोग अगर जीरो लिख देंगे तो हम लोग की वैल्यू जीरो हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो हमने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ एक तरीके से रेशियोज हैं कि किस तरीके से तुम्हारी साइड्स चेंज होती है किसी ट्राइंगल की। क्या समझा है ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री टेल्स हाउ साइड्स of triangles varies with ट्रायंगल। angles। लिख लो डेफिनेशन अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का लिखना मतलब है। जानना है। हाँ, लिख लो, बहुत जरूरी है। अभी तक कोई दिक्कत लगी, ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गई हमें पूरी? ये लग रहा है कि जो चीज पहले पढ़ाने चाहिए होती वो लोग लास्ट में क्या पढ़ाते हैं। तो पहले इतना समझ ना पाते। ऐसा कैसे नहीं समझ पाते। अब समझ गए हो ना? अब आगे आगे आ जाओ, अब आगे इसको नोट कर लो, समय नहीं है। 56 हो चुका है पैसे भी। तो घर में जाना तुम लोग, एक अच्छा एक्सपेरिमेंट बताओ करने का। एक तुम हाइपोटेनस लेना अपनी, ठीक, कोई भी एक मीटर की ले लेना, 1 मीटर बहुत ज्यादा, 10 सेंटीमीटर की हाइपोटेनस बनाना, उससे ऐसे ट्रायंगल बनाना। अरे कुल मिला के स्केल ले लेंगे। स्केल लोगे तो किस लिए लोगे, लेंथ बता लेंथ बनाएंगे तेरे को 10 सेंटीमीटर के, तुम एक हाइपोटेनस बनाओगे, ठीक। अब उसमें क्या करना, एंगल यहाँ पर चेंज करते रहना हाइपोटेनस के साथ, और उसके साथ परपेंडिकुलर बनाते रहना, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर बेस। जैसे मैंने बना दिया, मान लो एक 10 सेंटीमीटर का यहाँ पर बनाई मैंने एक हाइपोटेनस, ठीक। ये एंगल मैं लग दूंगा 30 डिग्री, तो तुम हाइट इसकी परपेंडिकुलर नापना और बेस नापना, ठीक है। इनके रेशियो बनाना, फिर उसके बाद तुम करना 60 डिग्री का एक बनाना, 60 डिग्री के साथ रेशियो बनाना, और तुम्हें एक चीज पता चलेगी कि इनका रेशियो सेम वही आएगा जो ये साइन थीटा और सबके रेशियो बनाते हैं। तुम परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस का रेशियो बनाना सारे एंगल के साथ, तुम्हें पता चलेगा जो साइन 60 की वैल्यू है क्या है, √3/2। तो हम लोग का एंगल किसे पता लगे, एंगल वही बन रहा। चांदा किस लिए बना है रखना पड़ेगा उसको। चांदा किस लिए बना है, समझ गए? करके करके देखेंगे। देखना घर में, अच्छी चीज़ है। अगर तुम्हें समझना है इसको और डीपली तो घर में तुम करके देखना, एक्सपेरिमेंट अच्छा रहेगा इसका। कोई दिक्कत है इसमें, कोई डाउट का? ट्रिग्नोमेट्री है क्या, क्या है, किस तरीके से एंगल वेरी होते हैं, ट्राइंगल की साइड वेरी होती हैं एंगल के साथ, वो ये रेशियो बताते हैं कि अगर मैं 90 डिग्री साइन कर दूं तो साइन की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, वो दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर मैं कर दूं 0 तो बेस 0 हो जाएगा। ये ट्रायंगल साइड्स टेल्स हाउ साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स वेरीज विथ एंगल्स, वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू एंगल्स। इसको रिस्पेक्ट टू मतलब थोड़ा आदर देना, सत्कार देना। वेरीज विद रिस्पेक्ट, वेरीज रेस्पेक्ट विथ एंगल्स। वेरीज विद रिस्पेक्ट। हाँ, वेरीज विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। इतने में क्या डाउट रहा ट्रिग्नोमेट्री में? मास्टरी हासिल कर ली तुम लोगों ने? नहीं करेगी? चलिए पानी ले डूब मर मेन मैटर नहीं पता रहा ना कि 1/2 क्यों लिया गया। क्या हाँ, उसकी वैल्यू जैसे √3/2 वैसे लिया गया। तुम्हें वही तुम्हें घर में बताना चाहता हूँ करने के लिए। अभी फिर चलो बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास मैंने एक हाइपोटेनस जैसे बना दी, लाइन बना दी, हाँ, सामने की कोशिश करना 10 सेंटीमीटर। ठीक है। हमें क्या पता है कि साइन 30 क्या होता है, 1/2। पहले मैं बता दे रहा हूँ तुम लोगों को, तुम्हें वेरीफाई करने के लिए, ये कहना कि जाता है, ठीक है। अगर तुम इसकी परपेंडिकुलर एक बनाओगे, सीधा बनना है भैया, हाँ एकदम सीधा। बस। अब परपेंडिकुलर ये है और ये हमारा बेस है, ठीक है। ये एंगल हम लोग का 30 डिग्री हम लोग ने बनाया है, एज्यूम करो। एज्यूम कर लिया। हाँ चांदे तुम घर में रखना है, ऐसे करके चांदा एक 30 डिग्री बनाना लाइन, और फिर ऐसे लाइन सीधी खींच देना, ठीक। उससे फिर तुम 10 सेंटीमीटर नापना इस लाइन पे और वहाँ पर कट मारना, फिर उस कट से परपेंडिकुलर बनाना, बेस बनाना, तुम्हारा ट्रायंगल बन जाएगा 30 डिग्री साइड का। ये कंस्ट्रक्शन है 7th क्लास का, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब हमने क्या कहा, साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। ये चीजें हल्की याद करनी पड़ेंगी, मतलब क्या है चीज का, रेशियो का। तो साइन क्या करता है तुम्हारा, थीटा क्या करता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अगर यहाँ पर 30 डिग्री है तो इसका मतलब ये है साइन 30 डिग्री का कि परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर अपना कितना है, 10, परपेंडिकुलर कितना है
पता नहीं है मुझे BX परपेंडिकुलर नहीं पता है X है। और अपने हाइपोटेन्यूज कितनी है? 10 बच्चे हाइपोटेन्यूज कितनी है? 10 सेंटीमीटर। हमें यहाँ क्या बता दें 30 डिग्री है। अगर तुम इसको नापते हो फुटों से घर में जाकर तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि ये जो साइड है ये 5 सेंटीमीटर की होगी। 5 सेंटीमीटर अगर घर में नापते हो जब फुट्टे से बिल्कुल स्केल्ड बनाते हो, अच्छे से बनाते हो, तो इसका मतलब क्या है? हाफ। साइन 30 डिग्री क्या आ जाएगा? हाफ। चाहे ऐसे पता करो। ऐसे पता करा जाता है। तुमने पहले एक लाइन लेंथ बना ली 10 सेंटीमीटर की हाइपोटेन्यूज 30 डिग्री एंगल के साथ। रूट उसके कैसे पता लगे? रूट 3 रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है? 1.732। हाँ इसको डिवाइड कर दो तुम 2 से। रूट 3/2 आता है ना 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू क्या है? कितनी? रूट 3/2। ठीक, तो इसकी वैल्यू ये आती है। इसको तुम डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा कितनी आएगी वैल्यू? कितनी आएगी? पॉइंट तो चाहिए। पॉइंट कुछ आएगी तो मेरे हिसाब से पॉइंट 1 ऐसे कुछ आनी चाहिए। हाँ ऐसी आनी चाहिए कुछ। अंदाजा हमारा गलत हो सकता है, बताया हमने। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये आएगी। तो तुम्हें क्या पता चलेगा? अगर तुम 60 डिग्री एंगल लगाते हो और तुम परपेंडिकुलर उस समय नापोगे और हाइपोटेन्यूज भी नापोगे और इनका रेशियो बनाओगे तो तुम्हारा रेशियो आएगा 0.86। उसको स्टैंडर्ड वैल्यू दे दी है ये। और ये कहाँ से आई? रूट 3 कैसे पता चला? 5th चैप्टर पढ़ेंगे मैथ का तो अच्छे पता चलेगा रूट 3 क्यों है। ये बहुत अच्छे पता चल जाएगा। पर अभी मैंने बताया कि तुम्हें तरीका किस तरीके से एंगल निकालते हैं। अगर तुम्हें मैथमेटिशियन बनना है, रामानुजन जैसा बनना है, तो तुम खुद के एंगल निकालना चालू करो। साइन 75 साइन 67 का आपके घर में निकालना जाकर हमें कल एक लिस्ट देना कैसे निकला। ठीक है, ये कल का होमवर्क है तुम्हारा। क्या है? कल तुम्हें घर में सारे ट्रायंगल बनाने हैं। कौन कौन से एंगल ये भी लिख दो। तुम्हें साइन 75 कॉस 75 और फिर उसके बाद तुम्हारा tan 75 फिर साइन 80 कॉस 80 और tan 80 इन सब की वैल्यू निकालनी है घर में जाकर। ये तुम लोग कल होमवर्क नहीं करके लाए, बाहर दीवार उल्टा लटका के मारेंगे। बिल्कुल सही। सही है, मारेंगे बिल्कुल सही ना कि ना निकालना पाए। और तरीका मैंने बता दिया, क्या करोगे? तरीका क्या है बता दिया। कोई भी लेंथ चुन लो 10 सेंटीमीटर अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि उसमें पॉइंट लग जाएगा जीरो के बाद। ठीक है, आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी तुम्हारी। 10 सेंटीमीटर ये, फिर उसका एंगल यहाँ बनाना, चांदे से काटना, उसको बनाना, इसकी लेंथ नापना, जो रेशियो का इनका तुम्हारा क्या है मीनिंग है, उनके हिसाब से इनका रेशियो का तुम्हारा वैल्यू पुट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं।